हेलो दोस्तों, लिबरेशन डे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज 2 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे कहा जा रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने नए रेसिप्रोकेटरी टैरिफ्स का अनाउंसमेंट करेंगे, जो पिछले 3-4 महीनों से बड़ी चर्चा में रहा। और उन्होंने कई देशों पर तो इमीडिएट इफेक्ट से लगा दिए थे और भारत सहित कई देशों पे रेसिप्रोकेटरी टैरिफ यानी कि हाई टैरिफ्स को अमेरिका का प्रत्युत्तर वो आज अनाउंस करेंगे। और क्या टैरिफ्स होंगे, उसका क्या परिणाम होगा, 2 अप्रैल 2025 का ये दिन विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए क्या नए आयाम खोल के लाएगा, इसी विषय में आज चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ कि आगे से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इसको लिबरेशन डे अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है। लिबरेशन किस सेंस में? उनका मानना है, अमेरिकी लोगों का या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अमेरिका जो अब तक कम टैरिफ लगाकर अपने देश में वह बाहर की वस्तुओं को मंगवा रहा था और अपने देश का आर्थिक घाटा करवा रहा था, अब उस हाई टैरिफ से हमें मुक्ति मिलेगी। और इस हाई टैरिफ से मुक्ति मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए जब से प्रयासरत है। 2 अप्रैल 2025 से उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि भारत सहित कुछ और देशों पर रेसिप्रोकेटरी टैरिफ लगने वाले हैं। नाउ लेट अस सी कि इन रेसिप्रोकेटरी टैरिफ्स का क्या परिणाम होने वाला है। और वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उन्होंने बाकायदा कहा कि इस पूरे रेसिप्रोकेटरी टैरिफ के कॉन्सेप्ट से अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर एक कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का नया आयाम आएगा। तो देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का आयाम आएगा या कहीं ना कहीं अमेरिकी इकोनॉमी और पीछे चली जाएगी। इसी मुद्दे पर आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे, इससे जुड़ रहे। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि इसके जो इंप्लीमेंटेशन होंगे पॉजिटिव होंगे अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए, और कुछ का मानना है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले पुअर इंप्लीमेंटेशन यानी कि खराब इसके परिणाम देखिएगा। 1.4 ट्रिलियन डॉलर की लोगों की इनकम पर हिट पड़ने वाला है। लोगों की आय जो कि विदेशी व्यापार से होती थी, डेवलपिंग एंड डेवलप बोथ नेशंस, ओके, ये केवल डेवलपिंग नेशंस के ऊपर ही नहीं, डेवलप नेशंस भी। जैसे आज भारत का कोई माल अगर अमेरिका के अंदर जाता है और अमेरिका का कोई माल भारत के अंदर आता है, अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, इंडिया अमेरिका के अंदर ज्यादा अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, तो दोनों देशों के कई सारी जो सप्लाई चेन्स है, उन सप्लाई चेन्स में कई सारे लोग जुड़े होते हैं, कई सारी कंपनियां जुड़ी भी होती है, और उन सबको उस पूरे के पूरे प्रोसीजर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इनकम होती है। तो एक अनुमान है 1.4 ट्रिलियन डॉलर का इनकम हिट होगा। और आप समझ लीजिए, 1.4 ट्रिलियन डॉलर का इनकम हिट हुआ तो इसका परिणाम परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों पर पड़ने वाला है। आगे देखिए, अगर टिट फॉर टैट सिनेरियो रहा, टिट फॉर टैट का मतलब कनाडा ने, मैक्सिको ने, चाइना ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का ये डिक्टेटर तरीके से टैरिफ लागू करना हम नहीं सहेंगे। अगर अमेरिका हम पर हाई टैरिफ लगाता है, वी विल ऑल्सो डू इट। और कनाडा ने अब हम ये भी कहना शुरू कर दिया, जो अमेरिका का एक नेचुरल अलाय हुआ करता था, उसने कहा नो मोर नेचुरल अलायंस, अब कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। और अगर टिट फॉर टैट टैरिफ लग गया, मतलब जितना टैरिफ अमेरिका थोप रहा है, अगर अमेरिका कनाडा के माल पर टैरिफ बढ़ाकर थोप रहा है और कनाडा भी ऐसा करने लगा, तो दोनों देशों में सामान महंगे हो जाएंगे और एक ग्लोबल इन्फ्लेशन जैसा कॉन्सेप्ट आ सकता है, एक वैश्विक इन्फ्लेशन आ सकती है। अमेरिका के अंदर जो पीटर नेवेरो है, जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के एक इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका कुछ और कहना है। उनका कहना है कि आज तक अमेरिका कम टैरिफ ले रहा था और कम टैरिफ लेने के कारण इसको कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस हो रहा था। 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेशन होने की संभावना है आने वाले 10 वर्षों में। मतलब इनका कहना है कि अमेरिका का रेवेन्यू बेस बढ़ेगा, अमेरिका को लाभ होगा। और इनका यह भी मानना है कि इससे अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अभी क्या होता है इनके अनुसार, अभी ऐसा होता है कि दुनिया के देश क्या करते हैं, सस्ती दरों पर माल बनाते हैं और माल बनाकर अमेरिका के अंदर आकर उसको बेचने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर अमेरिका में ये माल आ रहा है और बाहर से बनकर आ रहा है, मान लीजिए इंडिया से माल अमेरिका के अंदर गया, मैन्युफैक्चरिंग हुई इंडिया में, बिका कहां पर, अमेरिका में, अमेरिकन कस्टमर्स को सस्ता जरूर मिल गया, लेकिन अमेरिका इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं हो रही है। अब जब हम टैरिफ हाई लगाएंगे तो ये कंपनियां
इंडिया की बजाय अमेरिका में माल बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और ये सब अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर एक नया बूम लेकर आएगा। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो 3.1 ट्रिलियन डॉलर का रहा है 2025 में, क्योंकि वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गया, चीप माल बाहर से मंगा रहा है और वहां के लोग यूज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नो नो नो, हम भी या तो हमारे टैरिफ्स का, हाई रेसिप्रोकेटिव टैरिफ को भुगतने के लिए तैयार रहो और या फिर अमेरिका में आओ, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करो। वो अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनाना चाहते हैं। तो ये तो अमेरिका के लिए कोई अच्छी बातें हो गई, लेकिन याद रखिएगा गोल्डमैन सैच जो कि एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी है जो दुनिया भर में रिसेशन, इन्फ्लेशन की प्रोबेबिलिटी को जज करती है, आज से 1 महीना पहले उसका कहना था कि इस रेसिप्रोकेटिव टैरिफ से अमेरिका में मंदी आ जाएगी और वो मंदी के चांसेस है 25%। उसने कल ही अपना डेटा रिवाइज कर दिया और कहा कि ये मंदी के चांसेस 25% नहीं बल्कि ये मंदी के चांसेस है 30%, यानी कि अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी आने की संभावना है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिरेंगे अमेरिका के भी और दुनिया के भी तो मंदी आने की संभावना है। अब देखिए किस तरह से रेसिप्रोकेटिव टैरिफ दुनिया में हिट किया है। शुरुआत में टैरिफ्स की रेट ज्यादा होती थी और दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर इस टैरिफ्स की रेट्स को घटाने का काम किया और ये टैरिफ की रेट कई एग्रीमेंट्स के बाद जब घट रही थी, धीरे धीरे घटती घटती 90 के दशक में, ग्लोबलाइजेशन के दशक में ये बहुत कम हुई। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लगा क्योंकि हाई टैरिफ ट्रेड बैरियर माना जाता था और इस हाई टैरिफ की रेट को रिड्यूस कर कर हमने ट्रेड बैरियर को कम करने की कोशिश करी, ट्रेड बैरियर घटाने की कोशिश की। डब्ल्यूटीओ जैसे देशों में, डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों में अमेरिका ने खुलेआम दुनिया के देशों को प्रमोट किया और अब माना जा रहा है कि ये इतना हाइक आने की संभावना है। ये टैरिफ का अगर सिनेरियो रहा तो कहीं ना कहीं दुनिया बड़ी अनसर्टेनिटी में जा रही है और आप खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या इंपैक्ट होने वाले हैं किसी देश की टोटल इंपोर्ट्स पर, एक्सपोर्ट्स पर और उनकी पर कैपिटा इनकम पर। एक अनुमान है कि अमेरिका के एक्सपोर्ट 56.1% कम होने वाले हैं, 56.1% एक्सपोर्ट घटेंगे क्योंकि अगर टिट फॉर टैट काम हो गया तो भारत जैसे देश भी टैरिफ बढ़ाएंगे तो अमेरिका की कंपनियां इंडिया में एक्सपोर्ट कैसे करेगी। और यहां तक इंपोर्ट की बात है तो इंपोर्ट भी घट रहे हैं, 38.3% से इंपोर्ट भी घट रहे हैं और इससे जीडीपी 0.2% जाएगी, यानी कि पर कैपिटा इनकम 2%, 0.2% नहीं 2% के करीब जाएगी। यही सीन आपको मैक्सिको का दिखाई देता है, इसी प्रकार का सीन आपको कनाडा में दिखाई देता है, आइसलैंड, आयरलैंड, चाइना, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सब पर ये असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो दुनिया में रेसिप्रोकेटिव टैरिफ की ट्रेड वॉर छेड़ने वाला देश है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अमेरिका के इतिहास में यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद रखे जाए जिन्होंने अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, और हो सकता है कि वह ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद रखे जाए जिन्होंने अमेरिका की चलती खड़ती इकोनॉमी का 12 बजा दी, यानी कि उसको परेशान कर दिया, लोगों को कहीं ना कहीं भागना पड़ा। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जब लॉन्ग टर्म के अंदर जब प्रोडक्शन घटेगा, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कम हो रहे हैं, इसका मतलब उत्पादन भी गिरेगा, और जब उत्पादन गिरेगा तो ये 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ अगर यूनिवर्सली लागू हो गया तो इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट यानी कि प्राइसेस बढ़ने का इफेक्ट भी आ सकता है। इनिशियली ये रिसेशन को शो करेगा और उसके बाद में ये किसको शो करेगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी को शो करेगा। दूसरी तरफ देखिए भारत जैसे देशों में ये अवसर भी हो सकता है। भारत जैसे देश जो अमेरिकन उत्पाद मंगा रहे थे, वो देश ये भी कह सकते हैं ना नाउ मेक इन इंडिया, क्योंकि अमेरिकन उत्पादों पे टैरिफ हाई है। अमेरिका की 100 रुपए की चीज इंडिया में अगर 250 रुपए की हो रही है, हमें करना पड़ रहा है टिट फॉर टैट के लिए। अगर 250 रुपए की चीज हमने कर दी तो क्यों ना अमेरिका से चीज मंगा रहे हो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करो ना। ये कहीं ना कहीं एक वरदान भी साबित हो सकता है उन देशों के लिए जिन्होंने टैरिफ अपने तरफ से नहीं लगाया था, उनको तो प्रत्युत्तर में लगाना पड़ रहा था, और अमेरिका जैसे देश इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और यही काम एक नए नए ट्रेड ब्लॉक्स बन सकते हैं। यूरोपियन यूनियन भी ये ट्रेड ब्लॉक बना सकता है। बहुत सारे ट्रेड ब्लॉक्स दुनिया के अंदर बन सकते हैं जो सेपरेटली अमेरिका को आइसोलेट कर दे इस पूरे के पूरे ट्रेड प्रक्रिया में। व्यापार की इस प्रक्रिया में अमेरिका आइसोलेट हो सकता है।
अब जरा देखते हैं कि आज जो अनाउंसमेंट भारतीय समय के अनुसार रात को 10-11 बजे के आसपास होगा, उसमें देखिए क्या ये यूनिवर्सली लगेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि ये यूनिवर्सली लगाए, सब पर एक जैसा लगाए, और सब पर एक जैसा नहीं लगाए। और ये भी हो सकता है कि ऑटोमोबाइल, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स जैसी चीजें विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि दुनिया के ट्रेड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका ये देखकर लगाएगा तो इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग टाइप के होंगे, और अगर यूनिवर्सल लगा देगा तो इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग टाइप के होंगे। क्या इसका ड्यूरेशन रहता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सुनने में आया है, और आया ही नहीं बल्कि वास्तविकता है कि अमेरिका की एक आर्थिक सलाहकार टीम भारत की विजिट भी करके गई है, और हो सकता है कि इंडिया को कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, इंडिया भी रिलैक्सेशन दे दे। बट व्हाट नेक्स्ट, वी नेवर नो। सो देखते रहिए आज रात 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के टैरिफ्स का अनाउंसमेंट करते हैं।